कुछ रिएक्शन चैनल्स जो अपने प्रमोशन के लिए बिलो द बेल्ट जाके अटैक कर रहे हैं। वीडियोस में जो दिखाया जा रहा है उसके अलावा जो चीजें ये लोग दिखा भी नहीं रहे उन पे बात कर रहे हैं, तो लीगल एक्शन कर रहे हैं। कौन? कामिनी और अजीत। आप लोगों ने उनका नहीं देखा है तो शॉर्ट देख लिया होगा अभी तक। और कुछ रिएक्शन चैनल्स पे लीगल जाने वाले हैं। खैर, देखते हैं अब वो अपनी वीडियो में क्या बताते हैं। अभी तो मैं उनकी वीडियो का वेट कर रही हूँ। आई थिंक वो शादी से रिलेटेड वीडियो आएगा। अब जो ननद की शादी है, जैसे आपको पता ही है, उनके नेबर में जो है वो ननद, उनकी शादी का वीडियो आएगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भाई। मैंने कल के वीडियो में बोला था और मेरी एक रिक्वेस्ट थी दोनों देवरानी जेठानी से। आई होप शायद वो इस टाइम ना सुन पा रही हो, लेकिन मैं ये दोनों से कहूंगी, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज, अगर एक दूसरे के लिए कोई भी तरह की टिप्पणी आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, कोई किसी को टारगेट करता हुआ बोल रहा है, तो उन कमेंट्स को तुरंत डिलीट करिए। अगर आप डिलीट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों की भी गलती है। ठीक है, आज भी इनके कमेंट में, अभी मैं बात करने जा रही हूँ, देवरानी जी का वीडियो आ चुका है, चलिए बात करेंगे। लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े जहां पे साफ साफ कामिनी और अजीत को टारगेट किया जा रहा है फिर से, है ना। तो प्लीज, अगर आप देख रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है देवरानी जी से कि इस तरह के कमेंट्स आप ना रखो। ठीक है, आप अपने वीडियोस दिखाओ, जो खुशी खुशी वाले वीडियोस हैं। आप अपनी ननद की बेटी की शादी अटेंड कर रहे हो, वो वीडियोस दिखा रहे हो। ठीक है, अभी अपनी ससुराल से इनकी विदाई हो गई है, फिर ये मौसी जी क्या गई हैं, फिर वहां से ननद के घर पे गई हैं जहाँ पे शादी है। तो उन वीडियोस को लोग भी देख रहे हैं। काफी लोग जो घर को मिस करते हैं, एक्चुअली में गांव के वीडियो स्पेशली जो बिहार से हैं। ठीक है, आज इन्होंने एक पुल भी दिखाया है, तो वो पुल देख के थोड़ा लोगों को बहुत अच्छा लगा। कल इन्होंने सरयू नदी पे जब जिस तरह से लोग स्नान करने गए, तो काफी लोग जो घर से दूर होते हैं वो डेफिनेटली बहुत मिस करते हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है। तो आप पॉजिटिव कंटेंट दिखाइए। और इस टाइम ना मैं दोनों से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेगेटिविटी को जगह मत दो। आप कोशिश करिए कमेंट्स को, जो लोग टारगेट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो हटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं बात करूंगी इमोशनल मोमेंट दुल्हन हमारे लिए ये करेगी, सोचा नहीं था, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, इनकी टाइटल मैंने बात करी, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। हर वीडियो में आपका कैप्शन यही क्यों होता है? मैक्सिमम वीडियोस में ही हमारे साथ ही या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ भी कैप्शन डाल देती हो। और आप एक वीडियो में जो बोल रही थी कि दूसरों से क्या लेना देना, बाहर वालों से, मैडम जी, तो शायद ये उस वीडियो की बात कर रहे हैं कि मुझे रहना तो मेरे घर वालों के साथ है। जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? तो उसी के रिगार्डिंग शायद ये बोल रहे हैं कि यस, मैं आपको बोलती, मैंने भी आपको उस वीडियो में बोला था कि जो आपके व्यूअर्स हैं, ठीक है, उसमें आपके हेटर्स भी आएंगे, आपको प्यार करने वाले भी आएंगे। तो दोनों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी हर महीने जो आप एडसेंस रेवेन्यू ले रहे हो, उसको व्यूअर्स में आपके दोनों आते हैं। तो बिल्कुल ये बात बोलना। लेकिन हाँ, जो लोग गलत लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज आके बोलते हैं, उन कमेंट्स को भी डिलीट करिए। और चाहे वो अगर कमेंट आपकी सासू माँ के लिए हो, वो तो डिलीट करिए ही करिए। अगर आपकी जेठानी के लिए भी आता है तो वहां पे आपको हटाने चाहिए कमेंट्स, जेठ के लिए भी। और उधर कामिनी जी को भी जो ऐसे कमेंट्स आते हैं, आपको बिल्कुल हटाने चाहिए। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है, कुछ परिस्थितियों के कारण अगर दोनों नहीं हटा पाते हैं कमेंट्स, कुछ लोग या शादी में बिजी हैं या कुछ काम में, तो वो कमेंट्स रखे रह जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आज यही कह रही हूँ, चलिए मैं इनके वीडियो की बात करती हूँ। तो आज ये लोग जिस तरह से, जहाँ पे ससुराल में थी, वहां से विदाई हो चुकी है और साड़ी भी चेंज हो चुकी है। खैर, एक भाभी हैं जो बहुत इमोशनल हो रही हैं। अच्छा, कल इन्होंने बोला था कि वहां पे कोई है नहीं, भाभी वगैरह है ना, सब चले जाते हैं जिन लोगों के आसपास घर है। तो ये भाभी आज दिखी हैं। आई थिंक ये भाभी थी घर पे। ठीक है, हालांकि इन्होंने बोला था सब चली गई हैं, हो सकता है वो कोई और भाभीियों के लिए बोला गया हो। तो उन भाभी से मिलते टाइम जब विदा ले रही थी, तो वो थोड़ी इमोशनल हो रही थी। और जिस तरह से इनके पास बैग था, इनके साथ कुछ ऐसा होता है हमेशा, ये किसी के साथ भी हो सकता है, सामान जिसमें रखा था वो अचानक से बैग टूट गया, सामान गिर गया और सासू माँ से पड़ गई इनको डांट। खैर, भाभी ने लाके दूसरा बैग दिया जिसमें सामान लेके चली गई। अच्छा, यहाँ पे कुछ कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा है कि आपने भाभी को भी खरीद लिया, है ना। बाद में जो ननद की बेटी है उनके लिए भी कमेंट आए हुए हैं कि आपने उनको भी खरीद लिया। सब लोग जैसे इन पे तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। तो ना ही कोई रिएक्शन चैनल को खरीद सकता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, सब अपनी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ठीक है, कोई किसी को नहीं खरीद सकता है। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, जो लोग इस तरह की कहते हैं ना कि आपको स्पेशल, आपके लिए रोई, तो देखिए, अगर एक विदाई ऐसा टाइम होता है ना, अगर इनकी जगह कामिनी जी भी होती, अगर वो भी विदाई ले रही होती, तो उनके लिए भी वो भाभी रोती। ठीक है, तो एक अटैचमेंट होता है। खैर, उसके बाद वो निकली है वही घूंघट करके
और मैं जिस तरह से इनको घूंघट करते हुए देख रही हूँ, मेरे लिए भी ये बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यस, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। अगर आप गाँव में हैं तो आपको अपनी गाँव के हिसाब से आपको ड्रेस मतलब पहनना पड़ेगा। उस तरह से इन्होंने अपना घूंघट किया हुआ है। खैर, उसके बाद ये लोग पहुंचे हैं अब एक मौसी जी के यहाँ। वहां पे इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है, अपने जेठ से मिलवाया है। और ये कह रही थी कि जेठ, मेरे को इनसे शर्माना चाहिए, ये मुझसे ज्यादा शर्माते हैं। वहां पे भी एक जो खोइंचा वगैरह इनको दिया है। उसके बाद ये लोग निकल गए हैं सीधे, और रास्ते में एक पुल दिखाया गया है। उस पुल का नाम इन्होंने मेंशन भी किया। काफी लोग कह रहे हैं कि पटना में है और इस जगह पे भी है, तो इनके गांव का पुल है वो। और उस पुल से होते हुए, खैर, इन्होंने साड़ी बहुत हैवी पहनी थी, गर्मी भी थी, गर्मी का मौसम भी है, तो कह रही थी कि बहुत इरिटेशन हो रही थी। फिर वहां पे पहुंचते हुए फाइनली ये लोग ननद के घर पे पहुंच गए, जहां पे पहुंचते ही इनका स्पेशल वेलकम हुआ। सब लोग मिले एक दूसरे से, वेलकम किया गया केक से। खैर, ये वीडियो में दिखाया नहीं है, और यही शायद जो होने वाली दुल्हन है, उन्होंने उनका एक जेस्चर था, एक प्यार था, ठीक है, कि मामी मामा आ रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा आने के लिए। तो उन्होंने लेकिन केक दिखाया नहीं वीडियो में, और इन्होंने यही बोला कि वो क्लिप मेरे से मिस हो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। हालांकि इन्होंने ये भी बोला कि जो ननद की जो लड़की थी वो ये भी कह रही थी कि मैं आप दोबारा से केक ले आती हूँ, आप शूट कर लो। तो लेकिन कहते हैं ना कि वो जो प्यार से आपने केक मेरे लिए मंगाया था, उसकी जगह कुछ और थोड़ी ले सकता है। तो इनका कहना था, हालांकि वो सीन नहीं दिखाया। उसके बाद अंदर बात वगैरह कर रही हैं, और ननद को भी दिखाया है जब वो मिल रही थी कि ये बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी हैं ये मैसेजेस में, और फोन कॉल करके हर चीज़ मुझसे मतलब पूछती हैं। इनकी कोई भाभी नहीं है, कोई बड़ी बहन नहीं है। तो होता है ना जैसे कि किससे हम थोड़ी सी एडवाइस लें। ऑफ कोर्स बड़ी बहन हो, भाभी हो, ये लोग एडवाइस देते हैं। तो उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जब मैं आने वाली थी तो मैंने एकदम से मैसेज कर दिया कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो ये रोने लगी, इमोशनल हो गई। तो यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ये बोला था कि इतनी दूर से मैं आके यहाँ पे तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो यही इनका आज का वीडियो है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, आपको शादी के वीडियोस मिलेंगे। उधर कामिनी जी की तरफ से भी अब आपको वो जो इनके नेबर में जो इनकी ननद है ना, उनकी शादी का वीडियो आ जाएगा। कल एंगेजमेंट वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगा। तो एक तरफ आप गांव की शादी एंजॉय कर रहे हैं, और एक तरफ आपको शहर में शादी होने वाली मिल रही है। अब इनके वीडियो के नीचे मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स, जो लोग मस्ती मजाक में सामने वाले की फिरकी लेते हुए दिख रहे हैं। एक का कमेंट है, अरे निक्की को यहाँ भी प्यार मिल रहा है, जरूर यहाँ भी ये दोनों धमका दिए होंगे, फोन करके बोले होंगे केक लेके आना। और भी कमेंट्स हैं जहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं इनके भी गांव के वीडियोस। तो उसमें भी लिखा है, और निक्की आपने भाभी और बहू को भी खरीद लिया होगा तभी वो रोए। तो इनके जवाब में नीचे लोगों ने लिखा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने भी रिप्लाई किया है हंसते हुए, कि कामिनी होती तो उसके लिए भी रोती, कोई निक्की ही अनोखी नहीं है, सब इमोशनल हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये बात तो मैं भी कहूँगी कि जो भी विदाई का सीन होता है, चाहे वो घर में कोई भी जा रहा होता है, इमोशंस होते हैं, ठीक है। आपके लिए स्पेशली उन्होंने इतनी दूर से आप लोग आए हो, तो केक ऑर्डर किया आपकी ननद की बेटी ने जिसकी शादी होने वाली है, तो बहुत स्वीट लगा, बहुत अच्छा भी लगा। एक ने लिखा है, जस्ट ह्यूमर के लिए है, नेगेटिव ना समझे, सोचा नहीं था हमेशा वही क्यों होता है थंबनेल पर, ऐसा ही कुछ लिखा होगा नेक्स्ट थंबनेल पर, मैंने जरूर सोचा था। तो लोग अब इनके आने वाले थंबनेल्स की भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मतलब लोग, इनके सब्सक्राइबर्स ना इनको इतने अच्छे से जानते हैं कि लोग ये भी लिख रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी, पीपा पुल, जो पटना वाला लोग हैं वो जानते हैं पीपा पुल। तो इन्होंने बोला है कि नहीं, हमारे गांव में भी एक ऐसा पुल है। तो केक का आइडिया इनका खुद का होगा, खुद को इंपॉर्टेंस देने की आदत बन गई है इनकी। केक तो दिखा ही नहीं, केक काटने की क्लिप इतनी भी जरूरी नहीं है। तो लोग यही कह रहे हैं केक तो दिखाया नहीं। तो इन्होंने बोला है कि वो क्लिप गायब हो गई है, वरना मैं दिखाती। और देखिए, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रही, क्योंकि जब लास्ट में अगर आप इनकी बातें सुन रहे हैं, उसमें वो कह रही कि मैंने आपके लिए केक भी मंगा के रखा है। तो एक जेस्चर है उनका, ठीक है। तो वो खुश। एक ने लिखा है, आप कैसे ठीक हो गई इनकी सास की तबीयत घूमने फिरने के लिए। तो देखिए, कुछ दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी,
और आपको याद होगा उनको पानी की कमी हो गई थी, लूज मोशंस हो रहे थे, दवाई वगैरह से ठीक हो गई थी। गर्मी की वजह से कई बार हो जाता है, तो तबीयत किसी की भी हो, ठीक भी हो, खराब हो जाती है तो ठीक भी हो जाती है। मुझे लगता नहीं आप लोगों को इस तरह के कॉमेंट्स लिखने चाहिए। पीपा पुल था। और एक ने लिखा है कामिनी और अजीत हमेशा इन दोनों को बदनाम करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कोई भी मौका वो अपने भाई, अपने छोटे भाई के खिलाफ पब्लिक के सामने आकर इतना कुछ, मेरे को समझ नहीं आता कि ये सब चीजें कौन, कामिनी का मतलब इनका जो देवर है, इनके बड़े भाई ने क्या बोल दिया। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरह के कमेंट्स ना रखिए। निक्की से भी मैं बोलना चाहती हूँ तुरंत इन कमेंट्स को हटा दो, ठीक है, वरना ये जो गलतफहमियां है ना कमेंट्स के थ्रू बढ़ती बढ़ती जाएंगी। कामिनी से दूर रहो दीदी, वो आपको नजर लगा देगी। हे भगवान, मतलब अब नजर भी कामिनी लगाने, मतलब कामिनी कहाँ बैठी है? नोएडा। ये कहाँ पे है? अपने गांव में शादी अटेंड करने गए हैं। तो इस तरह से जो चीजें कमेंट्स में लिखी जा रही हैं, कोई कह रहा है नजर लगा देगी, कोई कह रहा है कि देखो तुम्हारे लिए कितना रोई, तुम्हारा अनोखा प्यार है ना। और कुछ लोग तो इनके थंबनेल की प्रेडिक्शन भी करके बैठ जाते हैं कि यही थंबनेल मैंने सोचा था और आपने यही लगा लिया। खैर चलिए फ्रेंड्स, ये था इनका वीडियो। बाकी मैं बार बार कहती हूँ, जो हेट कमेंट्स आते हैं ना, कमेंट्स की वजह से ही इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनकी कंट्रोवर्सी है ना, जो कहीं ना कहीं ठीक हो भी जाए, लेकिन लोग जो लिखते हैं इनसे और बढ़ती जा रही हैं। तो ये सिर्फ मैं देवरानी से नहीं, मैं वहां पे कामिनी जी से भी बोलूंगी कि अगर आपके वीडियो में भी जो निकी है उनके लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे निकी आपकी कमेंट सेक्शन में कामिनी जी के लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप दोनों को तुरंत के तुरंत कमेंट्स हटाने चाहिए। बाकी देखते हैं इनका वीडियो क्या आता है। कामिनी जी के वीडियो का वेट है। रिएक्शन चैनल्स पे लीगल कामिनी और अजीत जा रहे हैं, क्योंकि उनको किया जा रहा है मेंटली हैरेस। जो वीडियो में नहीं दिखाई गई है उन चीजों पे भी बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, पक्का करना। आज सब्सक्राइब मैं भी देखने वाली हूँ कौन कौन कर रहा है। बाय बाय।